बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज ज़रा हम बच्चों की ज़िद के ऊपर बात करेंगे। मेरे पास तकरीबन डेली के कोई 150 से 200 मैसेजेस सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को लेके आ रहे होते हैं कि हमारा बच्चा ज़िद बहुत करता है, चीखता है और रोता है, और हम कहीं जाएं तो वो एक जगह बैठता नहीं है, भागता दौड़ता रहता है हर वक्त, और हम उसकी वजह से फ़ंक्शन एंजॉय नहीं कर पाते। बच्चे के पीछे पीछे रहते हैं मुस्तकिल, जब तक कि उसको मोबाइल फ़ोन ना दें वो तो बैठता ही नहीं है। हमारा सारा फंक्शन स्पॉइल हो जाता है। इसके ऊपर आज हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि मेरे पास कुछ मदर्स आती हैं इसी टॉपिक को लेकर। मैं ये कोई बहुत बड़ी एज की बात नहीं कर रही आपसे, ये कंसर्न्स हैं 2 साल के बच्चे के, ये कंसर्न है 2.5 साल, 3 साल, 3.5, जो मैक्स एज मैं आपको बता रही हूँ ना 7 ईयर्स, इस एज के ये कंसर्न आए हैं कि ज़िद्दी बहुत है जी बच्चा, कैसे उसको डील करें। ज़िद नहीं ख़त्म होती बच्चे की, और वो टिक के भी नहीं बैठता एक जगह। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बात बता दूं कि बच्चा टिक के क्यों नहीं बैठता। देखिए, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूंगी जिससे शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। किसी फंक्शन में आप गए, आपका बच्चा टिक के नहीं बैठ रहा बल्कि भाग दौड़ रहा है, मुस्तकिल खेल रहा है। मेरे पास एक मदर आई थी जिन्होंने ये कहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा 3.5 साल का है, मैं कहीं जाती हूँ, मैं बच्चों को भागता दौड़ता देखती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा एक जगह बैठा हुआ होता है और वो खेल नहीं रहा होता। अब ज़रा सोचें कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपका बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठ रहा बल्कि भाग दौड़ रहा है, खेल रहा है। ये ज़्यादा परेशानी की बात है कि अगर आपका बच्चा किसी नई जगह गया और नई जगह जाने के बाद वो उठ के इधर उधर जा नहीं रहा, उन चीज़ों को देख नहीं रहा, उसके अंदर कोई क्यूरियोसिटी, कोई खोज नहीं है, वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, उनके साथ खेल नहीं रहा, भाग दौड़ नहीं रहा, अगर ये सारे काम वो नहीं कर रहा तो मेरे पास आए, ये परेशानी की बात है। ये परेशानी की बात नहीं है कि आपका बच्चा कहीं गया किसी नई जगह पे और वो टिक के नहीं बैठ रहा। आप लोगों ने बच्चे पैदा किए हैं, रोबोट्स नहीं। सेकेंड थिंग कि जो बच्चा ज़िद करता है तो उसकी ज़िद को डील कैसे किया जाए। वो समटाइम्स बिला वजह भी चीख रहा होता है और रो रहा होता है। अब एक 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे के पास एक्सप्रेशन कितनी तरह के हैं, यानी कि वो अपनी फीलिंग्स को कितनी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है सिवाय रोने और चीखने के। उसके पास कोई और एक्सप्रेशन है ही नहीं। या तो वो खुश होगा तब भी रोएगा, वो उदास होगा तब भी रोएगा, वो एक्साइटेड होगा तब भी रोएगा, वो अगर खौफ का शिकार है तब भी वो चीखेगा और रोएगा, क्योंकि उसको आता ही सिर्फ ये एक्सप्रेशन है, उसने सीखा ही सिर्फ अभी तक इतना ही है टिल दिस एज। तो उस चीज़ को डील करना है, उस चीज़ से घबराना नहीं है कि, और उसको ये भी नहीं समझना कि ये अब इसकी शख्सियत का हिस्सा बन गया और अब ये ज़िद्दी हो गया और अब ये ठीक नहीं हो सकता। उसके साथ हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, सख्ती बरतने की ज़रूरत नहीं है, मारने की ज़रूरत नहीं है। मारना का ये भी मेरे पास मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस लोग कर देते हैं। आप ये मत समझे कि आप लोगों का कोई मैसेज मुझसे शेयर नहीं करते, जिनको भी मैंने अपने मैसेजेस देखने के लिए हायर किया हुआ है, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे स्केड्यूल्स में इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक मैसेज को अलग अलग एड्रेस करूं। तो मेरे पास ये कंसर्न पहुंचा कि जी मैं गुस्सा कर देता हूँ, बच्चों को डांट देता हूँ, मार देता हूँ, और मारने के बाद मुझे बाद में रिग्रेशन होता है, अफसोस होता है कि मैंने क्यों मारा। तो क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा था। आप मुझे ये बताएं कि आप जितने मुश्किल मरहले से आप खुद गुजर रहे होते हैं, उससे ज़्यादा मुश्किल मरहले से बच्चा गुजर रहा होता है, क्योंकि
अब ज़रा इसको अपने ऊपर रख के देखें। ये बात मैंने अपनी प्रीवियस किसी वीडियो में बताई है, आई डोंट रिमेंबर वो कौन सी वीडियो थी जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा कैसा फील करता है तो एग्जैक्टली उस सिचुएशन को अपने ऊपर रख के देख लें। अगर आपको किसी महफिल में कोई 10-15 लोगों के सामने थप्पड़ मार देगा, आपको कैसा फील होगा? या तो आप पलट के उस इंसान को थप्पड़ मारेंगे, या आप कोई चीज़ गुस्से में तोड़ के फेंक देंगे, या उस गैदरिंग से चले जाएंगे। ये आपका एक्सप्रेशन होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ बच्चा भी फील कर रहा होता है और ऐसी ही कैफियत से वो भी गुजरता है। आपको ये बता दिया जाए कि ये एक इंसान है, इसके ऊपर तुम डिपेंड करते हो, ये डिसाइड करेगा तुम्हें कब खाना है, कब पीना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कब खेलना है, कब सोना है, कब नहाना है, कब पढ़ना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। चाहे तुम्हारा वो काम करने का कितना भी दिल चाह रहा है, ये इंसान डिसाइड करेगा कि तुम वो काम करोगे या नहीं करोगे। आप सोचें कि आपको लगेगा कि किसी ने आपको जेल में बंद कर दिया। बच्चे कुछ इसी तरह की कैफियत से गुजर रहे होते हैं। उनके आसपास सिर्फ वही काम हो रहा होता है जो वो नहीं करना चाहते, बल्कि जो वो करना चाह रहे होते हैं उससे उनको मना कर दिया जाता है। तो एक्सप्रेशन अलग अलग हो गए, लेकिन फीलिंग्स तो वही हैं जो एक एडल्ट इंसान की होती हैं। उसको वैसे ही फील हो रहा है कि उसका दम घुटने लगता है, उसको सफोकेशन होने लगती है कि ये कैसी ज़िंदगी है भाई, जिसमें मैं अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर नहीं सकता। हमारा काम है सिर्फ उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बुरी चीज़ों से, बुरी सोबत से, नुकसानदेह चीज़ों से महफूज करना है, उसको जेल में बंद करके नहीं डालना है। इस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेरेंटिंग स्टाइल को बदलने की ज़रूरत है। ये वो दौर नहीं है जिसमें हमारी तरबियत हुई थी। हम लोग तो दरख्तों पर भी चढ़ते थे, हम लोगों के गेम्स थे खो खो, हम लोगों का गेम था पिट्ठू, हम लोगों के गेम्स थे ऊंच नीच। आजकल के बच्चे क्या आपको ये गेम्स खेलते हुए नज़र आते हैं? बच्चे या तो मोबाइलों पे खेल रहे होते हैं, या उनको कोई क्लब ज्वाइन करवा के दिया जाए तो वो स्पोर्ट्स में एंगेज होते हैं, वरना नहीं होते। वरना बच्चों ने आपस में खेलना छोड़ दिया है बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है, और ज़िद को किस तरह से डील किया जाना चाहिए। सख्ती या मारने को तो मैंने बिल्कुल समझें कि आज आप लोग हलफ उठा लें कि बच्चे पे हाथ नहीं उठाना, जी कभी नहीं उठाना। हमेशा उसको प्यार से या हद से हद डांट के बात करनी है, दैट्स इट। ये एक एक्सट्रीम स्टेप है जो आप उठा सकते हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से, बेजा सख्ती नहीं, लेकिन मारना नहीं है। मारने से बच्चों के अंदर से खौफ ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वो यही सोचता है कि मैक्सिमम क्या होगा, ये आएंगे मुझे 2 थप्पड़ लगा देंगे, खा लूँगा थप्पड़, थोड़ा सा पेन होगा 5 मिनट का, चीज़ तो मिल जाएगी, मेरी ज़िद तो पूरी हो जाएगी। ढिठाई की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं बच्चे। इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूँगी कि बच्चों के टेंट्रम्स को या इनके गुस्से को, थोड़े 8-10 साल के हैं तो, या टीन एज में भी आ चुके हैं तो उनके गुस्से को कैसे डील करना है, इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।